जय माँ दुर्गा। दोस्तों, आज सुनेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। कुष्मांडा नाम का अर्थ है वह देवी जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। मान्यता है कि जब चारों ओर केवल अंधकार था और कुछ भी अस्तित्व नहीं था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। इसलिए उन्हें सृष्टि की प्रथम रचयिता भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में न पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही कोई जीव जंतु। चारों ओर केवल घना अंधकार फैला हुआ था। उस समय आदिशक्ति ने अपने तेज से एक दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए ब्रह्मांड की रचना की और सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा समस्त लोकों को उत्पन्न किया। इसी कारण उन्हें ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे सिंह पर सवार रहती हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं, जिनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत और भरा कलश, चक्र, गदा तथा सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जप माला सुशोभित रहती है। उनके शरीर से निकलने वाला दिव्य प्रकाश 10 दिशाओं को प्रकाशित करता है। कहा जाता है कि सूर्य के भीतर निवास करने की शक्ति केवल माँ कुष्मांडा में ही है। उनके तेज के कारण ही सूर्य देव समस्त संसार को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक समय देवता असुरों के अत्याचार से अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने आदिशक्ति की आराधना की और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। देवी ने माँ कुष्मांडा का रूप धारण कर अपने तेज से देवताओं को शक्ति प्रदान की। उनके आशीर्वाद से देवताओं का साहस बढ़ा और वे दैत्यों का सामना करने में समर्थ हुई। अंत अधर्म पर धर्म की विजय हुई। इस घटना से यह संदेश मिलती है कि जब भी संसार में अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तब माँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार माँ कुष्मांडा को भोग अत्यंत प्रिय है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन उन्हें कद्दू से बने व्यंजन या कद्दू अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और रोग, शोक तथा दरिद्रता दूर होती है। नवरात्रि के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में स्थित माना जाता है। इस दिन माँ की उपासना से हृदय शुद्ध होता है, प्रेम, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की आराधना करता है, उसके जीवन में भय, चिंता और नकारात्मक दूर होने लगता है। उसके जीवन से भय, चिंता, नकारात्मक दूर होने लगता है। उस बल, बुद्धि, यश और स्वास्थ्य का वरदान देती है। पूजा के समय सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थल को शुद्ध कर माँ कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र स्थापित किया जाता है। उन्हें लाल या नारंगी रंग के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। धूप, दीप, अक्षत, रोली, चंदन और नैवेद्य अर्पित कर श्रद्धापूर्वक आरती की जाती है। इसके बाद भक्त माँ के मंत्रों का जाप करते हैं और अपने परिवार की सुख, समृद्धि तथा कल्याण की प्रार्थना करते हैं। माँ कुष्मांडा की कृपा से व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे धैर्य और साहस बनाए रखता है। उनके आशीर्वाद से ज्ञान, विवेक, धन, संतान, सुख, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त नवरात्रि के चौथे दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ की पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सफलता के नए मार्ग खुलते हैं। इस कथा का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर की भक्ति सृजन, संरक्षण और कल्याण का आधार है। इस प्रकार माँ कुष्मांडा ने अंधकार को समाप्त कर प्रकाश का विस्तार किया। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में अज्ञान, अहंकार और नकारात्मक को दूर करके प्रेम, सेवा, सत्य और सदाचार का मार्ग अपनाना चाहिए। यही माँ की सच्ची आराधना है। जय माँ कुष्मांडा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट में जय माँ कुष्मांडा
लिख देना। हम इसी तरह आपको रोज़ वीडियो लेके आते रहेंगे। जय माँ कुष्टुंबा, जय माँ दुर्गे।